नमस्कार दर्शक मित्रों, द न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव के सरीगांव की वेलिएंट ऑर्गेनिक कंपनी में हुआ ब्लास्ट, 2 कामगार बुरी तरह हुए घायल। पाडी शहर में श्रमिकों के पास से ऊंचे ब्याज दर पर पठानी वसूली करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ के खजूरी गांव में एक युवक को युवती के साथ प्रेम करने को लेकर की गई बुरी तरह से पिटाई। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के उमरगांव तहसील के सरीगांव जीआईडीसी में आई वेलिएंट ऑर्गेनिक कंपनी में हुआ था ब्लास्ट। घटना में 2 कामगार गंभीर तरीके से हुए थे घायल। ब्लास्ट की घटना के बाद लगी थी आग। वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील के सरीगांव जीआईडीसी क्षेत्र में आई हुई वेलिएंट ऑर्गेनिक कंपनी में शनिवार सुबह 9:30 बजे के आसपास ब्लास्ट की घटना घटित हुई थी। जोरदार धड़ाकों के साथ हुई ब्लास्ट की इस घटना में कंपनी के 2 कामगार गंभीर तरीके से घायल होते तुरंत ही कंपनी संचालकों द्वारा घायल कामगारों को उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया था। घटना की जानकारी सरीगांव और भिलाड़ पुलिस थाने में होते तुरंत ही पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची थी। ब्लास्ट की इस घटना के बाद कंपनी में आग लग गई थी। जहरीले केमिकल बनाते प्लांट में ब्लास्ट होते आग लग गई थी। बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होते आसपास की कंपनी में कंपन होते पत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। आग लगते ही सरीगांव फायर विभाग को जानकारी देते तुरंत ही फायर विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए थे। गौरतलब है कि गत 2 दिन पहले ही वेलिएंट ऑर्गेनिक कंपनी में कामगारों ने संभवित हड़ताल की थी। मारू नाम NK पटेल, असिस्टंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ वलसाड़। आज रोज सवारे 10 કલાકે આશરે અહીંયા વેલિएंट ઓર્ગેનિક્સનો બનાવ બનેલો, ક્લોરિનેશન પ્લાન્ટ 1 માં એક બનાવ બનેલો, જેની જાણ થતાં અમે અહીંયા ઇન્ક્વાયરી અર્થે આવેલા છીએ। પ્રાથમિક માહિતી મેળવેલ છે। પ્રાથમિક માહિતીમાં જે ડમી રિએક્ટર હતું 500 લિટરનું, એમાં સોલ્વન્ટ હતું, સ્ટોરેજ હતું ને એ સોલ્વન્ટ માં કોઈ કારણસર બ્લાસ્ટ થયેલ છે રિએક્ટરમાં। કેમ થયો, શું થયું, એની ડિટેલ ઇન્ક્વાયરી ચાલુ છે, જે બાબતે આપને અવગત કરવામાં આવશે સમય સમય। पाडी तहसील में ऊंचे ब्याज दरों पर पठानी वसूली करने की परेशानी को लेकर पाडी पुलिस थाने में श्रमिकों द्वारा की गई शिकायत को लेकर पाडी पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाडी तहसील में गैर कानूनी लाइसेंस के बगैर ऊंची ब्याज दरों पर पैसे की लेन देन करते शख्स के खिलाफ पाडी पुलिस ने शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। पाडी तहसील में रहते श्रमिकों के पास ऊंचे ब्याज दर पर पैसे देने वाले नरेश नारायण भाई राजभोई की पठानी वसूली और नियमों से ज़्यादा पैसे लेने के बदले श्रमिक मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान हो गए थे। श्रमिकों के पास से हर रोज़ रुपए देने की शर्त पर ब्याज पर पैसे देता था। श्रमिक एक दिन किस्त देना भूल जाए तो आरोपी पठानी वसूली करता था, जिसके चलते श्रमिकों ने पाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। पाडी पुलिस ने श्रमिकों की शिकायत पर जांच करते रेकड़ी लगाने वाले एक रेकड़ीदार को 18,000 रुपये ब्याज पर दिए थे। उसके सामने 50 दिनों में 23,900 रुपये देने के बाद भी ज़्यादा रुपए की वसूली करने का सामने आया था। पैसे ब्याज पे देने के नियमों में ज़्यादा ब्याज की वसूली करने के सामने आते ही पाडी पुलिस ने आरोपी नरेश राज भोये को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। पाडी पुलिस स्टेशन में एक गैरकायदेसर रीते लाइसेंस वगर धीरधारनो धंधो करतो और ऊंचा व्याजे लोकोने पैसा आपतो होवानी एक रजूआत अरजदार द्वारा करवामां आवेली हती। ते अनुसंधाने तेओनी फरियाद लेवामां आवेली छे अने आ कामना फरियादी जे आरोपी छे एनी
ફરિયાદીએ આરોપી નામે નરેશભાઈ નારાયણભાઈ રાજભાઈ પાસેથી રૂપિયા લીધેલા હતા. સૌપ્રથમ 4,000 રૂપિયા લીધેલા હતા, ત્યારબાદ 10,000 રૂપિયા લીધેલા હતા, ત્યારબાદ જરૂરિયાત પડતા 12,000 રૂપિયા લીધા હતા. અને આ કામના આરોપીની જે એમઓ છે એ પ્રકારની છે કે જે વ્યાજથી પૈસા આપે છે તેમાં જે મુદ્દલ આપી હોય તેને 50 દિવસમાં એ વહેંચી કાઢતો હોય છે અને અમુક રકમ આપવાની થતી હોય છે, જેમાં ઊંચું વ્યાજ વસૂલ કરવામાં આવતું હોય છે. અને જો કોઈ માણસ આ પોતાનું વ્યાજ ન ચૂકવી શકે કે દૈનિક હપ્તો ન ચૂકવી શકે તો તેને ધાક ધમકી પણ આપતો હોવાની જણી આવતા આ ગુનાના કામે ગુનો દાખલ કરી અને અટક કરવામાં આવેલો છે. અને બીજા પણ આવા ભોગ બનેલા લોકો હોય તો તેની તપાસ પણ કરવામાં આવી રહેલી છે. આપ સૌના માધ્યમથી પારડીની જનતાને જણાવવામાં આવે છે કે આવા કોઈ પણ આ માણસ દ્વારા ભોગ બનેલા હોય તો પારડી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રીનો સંપર્ક કરી અને પોતાની ફરિયાદ पारडी पुलिस स्टेशन में आपी सके छे। वलसाड तहसील के खजूटी गांव के भवानी तालाब के पास युवती के साथ प्रेम करने के मुद्दे एक युवक की पिटाई करते रूरल पुलिस थाने में रायोटिंग की हुई शिकायत दर्ज। वलसाड तहसील के खजूरडी के पास रहते लालूभाई भिखूभाई हड़पति की नजर अटगांव में रहने वाली एक युवती के साथ मिलती दोनों के बीच प्रेम संबंध बंधा था। युवती का वलसाड तहसील के कलवाड़ा वडफलिया में रहते अजय रमेश भाई राठौर के साथ प्रेम संबंध हो समग्र जानकारी दोनों युवकों को होते दोनों युवकों ने गांव के लोग और दोस्तों के साथ वलसाड हाईवे पर आई सासुमा होटल पर एकत्रित हुए थे और दोनों युवकों के बीच समाधान का प्रयास किया गया था। उस दौरान अजय राठौड़ और उनके दोस्तों और लालू हड़पति के साथ हुई तूतू मैमे को लेकर अजय राठौड़ और उनके सागरीतों ने लालू भिखूभाई हड़पति को खजूरडी गांव के पास आई भवानी तालाब के तट पर लालू भिखूभाई हड़पति की पिटाई कर युवक को छोड़कर फरार हो गए थे। घटना को लेकर स्थानिक लोगों को पता चलते तुरंत ही स्थानिकों ने पुलिस को जानकारी देते रूरल पुलिस की टीम और 108 एम्बुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। घायल हुए युवक लालू को उपचार के लिए वलसाड सिविल अस्पताल में 108 एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया था। समग्र घटना को लेकर संजय अमृतभाई हड़पति ने वलसाड रूरल पुलिस थाने में अजय राठौड़ और उनके सागरीतों के खिलाफ रायोटिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। वलसाड रूरल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। उमरगांव नगर पालिका की मंद गति से कामगिरी के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। बरसाती पानी के निकाल के काम को रुका हुआ हो, स्थानिकों ने बारिश का पानी भर जाने का सता रहा है भई। नगरजनों द्वारा कई बार रजुआत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होते लोग हो रहे हैं परेशान। जिला समाहर्ता के आदेश को घोल के पी गए हैं सत्ताधीश। त्वरित कामगिरी की उठी लोक आवाज। उमरगाम नगर पालिका वार्ड नंबर 4 क्षेत्र में उमरगाम नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और मंद गति की कामगिरी से नगरजन त्राहिमाम पुकार रहे हैं। बरसाती पानी के निकाल के लिए गटर लाइन का निर्माण कार्य हो रहा है। पिछले 2 महीनों से मायावंशी फलिया क्षेत्र में कामगिरी ऐसी ही पड़ी हुई हो। बारिश के वक्त समग्र क्षेत्र जलमग्न हो जाए ऐसा डर स्थानिक रहीशों में देखने को मिल रहा है। स्थानिक नगरजनों द्वारा कई बार रजुआत करने के बावजूद भी तंत्र द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जी मारू नाम रेखाबेन छे। मायावंशी समाजना अमारा गटर लाइन आपी छे आ लोके तो आ मार्च महीनेथी काम थतुं नथी। काम अटकेलू छे। हवे पाणी बधुं अहींया आवीने अटकी जवानुं छे। अमारा घर बधाने डूबी जशे। छोकराओ नाना नाना फरे, गावडाओ फरे। अमारो रोड छे मेन गणपति अमारा विसर्जन थाय बधो मेन रोड छे तो अमारे केटला महीनेथी तकलीफ पड़े छे। अहींया तो काम नथी थतुं। કેટલી વાર અમે રજૂઆત કરી છે પણ કઈ કરીએ પૂરું કરીએ કરતા નથી એ લોકો। પાણી જતું હતું ને આ મંતળું આવી ગયું ત્યાં પાણી જવાનું નહીં। આ પાણી આખું નવી નગરી ત્યાંનું પાણી આમ આવે જતું છે પાણી ત્યાં સુધી અમે કઈ નથી કીધું પણ આજે નથી જવાનું ને અહીંયા અટકી જવાનું ને અહીંયા બધાને નુકસાન થશે। ये गटर इतना दिन से टूटा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, गिर सकता है और उसका जान भी जा सकता है। हम लोग अब यही भगवान से दुआ करते हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो। नगर महापालिका जल्दी से इस काम को करे क्योंकि कई जगह टूटा हुआ है इस तरह से, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। बरसात में पानी भरने पर दिखाई भी नहीं देता है। उमरगाम बारियावाड़ और अन्य क्षेत्रों में से बरसाती पानी मायावंशी फलिये में से ही पसार होता है। इस क्षेत्र में गटर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ हो। समग्र क्षेत्र में
पानी ही पानी हो जाएगा और स्थानिक रहीशों के जान माल को भी काफ़ी नुकसान होगा, ऐसा भय स्थानिकों में दिखाई दे रहा है। बरसाती पानी के निकाल निर्माण कार्य में ऐसे ही काम किया जा रहा होने का स्थानिक लोग आक्षेप लगा रहे हैं। दूसरी ओर जिला कलेक्टर प्री मानसून कामगिरी को तेज गति से करने के लिए आदेश किए हैं, वहां इस कामगिरी में मंद गति दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र में अंदाजित 3000 से ज़्यादा रईस बारिश के वक्त के दौरान प्रशासन की मंद गति की कामगिरी की वजह से काफ़ी मुश्किल में आ सकते हैं, ऐसी शक्यता दिखाई दे रही है। ચોમાસાની તૈયારીના ભાગરૂપે જિલ્લામાં ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિઝાસ્ટર પ્રિપેરનેસની મીટિંગ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં સંબંધિત વિભાગો છે, નગરપાલિકા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ઇરિગેશન, સિંચાઈ, બધા જ લોકો જોડે એકવાર ચર્ચા થયેલી છે, વિવિધ ડેમના અધિકારીઓ આ રીતે જિલ્લામાં પ્રિપેરનેસ દર વર્ષે જેમ હોય છે, જે પ્રી મોન્સૂનમાં આપણે ત્યાં એમરજન્સી વોર્નિંગ સિસ્ટમ છે એ બધાની મરામત પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। મીટિંગ મુજબ દરેક અધિકારી કાર્યવાહી કરે છે। એકાદ બે તાલુકામાં આપણે સ્પેસિફિક ઓર્ડર કરીને ટીમો બનાવી છે, જે છેલ્લા વખતે વરસાદના લીધે પાણીનો ભરાવ જ્યાં થયો હતો ત્યાં આગળ કોઈ પર્યાય વ્યવસ્થા થઈ શકે કે કેમ। નગરપાલિકાઓએ નાળા સફાઈ, ગટર સફાઈ, આ બધું કામ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ ક્લિયર કરવું, એ કામગીરી શરૂઆત કરી છે। નાગરિકોને એમાં કોઈ પણ ક્યારે ઇસ્યુ જણાય તો ડિઝાસ્ટર કચેરીનો સંપર્ક કરવો અને આવતા ચોમાસે જે પણ સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન છે, હવામાન વિભાગ જે રીતનો એ બ્રીફ આપે છે કે ફોરકાસ્ટ આપે છે એના મુજબ કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરું છું। उमरगाम नगर पालिका की उदासीनता और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के सामने स्थानिक रहीशों ने आक्रोश जताया है। बारिश के वक्त बरसाती पानी के निकाल के लिए गटर लाइन की कामगिरी पूर्ण नहीं होगी तो बारिश के वक्त में मायावंशी फलिया के रहीश और आसपास के क्षेत्र में रहते लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा स्थानिक लोग बता रहे हैं। पालिका के इस काम को लेकर अब जल्द से जल्द इस कामगिरी को पूर्ण की जाए, ऐसी स्थानिक लोग मांग कर रहे हैं। આજે ઉમરગામમાં અમારી ગટર લાઈન છેલ્લા 2 વર્ષ 3 વર્ષથી ચાલુ છે કામ, લોકડાઉનથી ચાલુ છે આજે થશે, પણ એના બિલ આગળને આગળ ચૂકવાઈ જાય છે, છતાં બી કોન્ટ્રાક્ટરમાં એવું નથી। આજે હોદ્દેદાર, કારોબારી અધ્યક્ષ હોય, પ્રમુખશ્રી હોય કે અન્ય, પણ કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ લીધો નથી, કારણ કે દલિત વિસ્તારને ધોવાઈ જાય તો ચાલશે, પણ આપણા વિસ્તારનું કામ થવા જોઈએ। આપણા કેટલા શું કરવાનું, આપણે શું કરવાનું એ પોતે વિચાર। આજે પ્રમુખ શિબિર એક દિવસ ઉમરગામ માયાવન સંસ્થાને ફરવા આવ્યા નહીં, તાલુકાના કોઈ અધિકારી આવ્યા કે નગરપાલિકાના કોઈ અધિકારી આવ્યા નથી જોતા, કારણ કે દલિત શું છે, બાબા સાહેબ આંબેડકરે એમ કીધેલું કે સંવિધાનનો હક બધાએ જ માંગવાનો અધિકાર છે, અને અમે દલિત તરીકે માંગીએ ત્યારે ચીફ ઓફિસર અમને ધમકી આપે છે કે તમારે શું કરવાની, તમારે પોલીસ બંદોબસ્ત મને હાથે આપ કામ કરાવે છે। સાહેબ આ શું અન્યાય છે અમારા દેશ માટે, અમારા ગામમાં અમારે અન્યાય? અમારે ખાલી એમ જ કીધું કે ભાઈ આ ગટર લાઈન વ્યવસ્થિત નથી। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव भारतीय जनता पार्टी ने दमन भाजपा कार्यालय पर दमन जिला अध्यक्ष एसपी दमनिया ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर 8 साल में मोदी सरकार द्वारा किए गए विकासीय कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही दमन में होने जा रहे विकासीय कार्यों और अच्छी बनने वाली सड़कों के बारे में रूपरेखा प्रस्तुत की। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं एसपी दमनिया। हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से बहुत तरह तरह के योजनाओं को, बेनिफिशियरीज को लाभ मिला है। और आज हमने यहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का जन कल्याण करने फैसले जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं और जो अलग अलग योजना है उनको लाभ दिए गए हैं। आपको पता ही है देश भर में मोदी जी ने करोड़ों रुपए का लाभ दिया है बेनिफिशियरीज को। तो ये हम जन जन तक, खास करके आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या 8 साल में क्या तरक्की हुई है, क्या देश आगे बढ़ा है,
क्या हमारी स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने लागू कर 8 साल पूरा करके योजनाओं का लाभ दिया है। बहुत सारी योजनाएं हमारे में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, फ्री योजना, अन्न योजना, फ्री वैक्सीन योजना, अटल पेंशन, ज़्यादा तक। लेकिन हमारे दमन में भी बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है। इसकी थोड़ी मैं ब्रीफिंग करना चाहता हूँ। खास करके दादरा नगर हवेली, दमन दीव पहले एक यूनियन टेरिटरी था, अभी दादरा नगर दमन दीव 3D करके एक स्टेट बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इसमें बहुत सारी योजना है, उसके मैं थोड़ी आकलन आपसे शेयर करूँगा। पीएम गरीब कल्याण योजना में टोटल 2,59,200 राशन कार्ड को उनको फ्री अनाज दिया गया है। पीएम आवास योजना अर्बन में, दमन में 1743 आवास बने हैं और 49 रूरल में बने हैं। और अगर हम तीनों स्टेट की बात करें, तीनों यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो अर्बन में 10,011 और 5,600 आवास ऑलरेडी हमने उपलब्ध किया गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत में 3D में तीनों में 17,874 लोगों को टॉयलेट मिशन में टॉयलेट दिए गए हैं। हर घर जल की सेवा में 85,156 नल प्रोवाइड किए गए। पीएम स्वनिधि स्कीम में नो स्ट्रीट वेंडर, जो वेंडर्स होते हैं कार्य जो स्ट्रीट में अपने धंधे करते हैं, उनको भी योगदान दिया है 415 दमन में और कुल 2,268 लोगों को योगदान दिया है। आयुष्मान भारत स्कीम है जिसमें नंबर ऑफ पीपल ने फ्री ट्रीटमेंट कराई है, वैसे 11,425 ने इसका लाभ दिया है और टोटल 81,000 पीपल ने दादरा नगर और दमन दीव में लाभ लिया है। इसकी कुल कीमत अगर आप देखोगे तो करीबन 56.58 करोड़ तक की का इलाज सबको कराया गया है। नंबर ऑफ आयुष्मान भारत के कार्ड्स 11,445 यहाँ पे है और तीनों स्टेट्स में कार्ड्स 1,55,653 है। वैक्सीनेशन कैंपेनिंग करेंगे कोविड के लिए तो 5,10,523 लोगों ने वैक्सीनेशन दिया है। टोटल 6,10,534 लोगों ने इनका वैक्सीनेशन कराया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कहे पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत 3650 लाभार्थी को दमन में लाभ मिले हैं और टोटल रिलीज हुआ है फार्मर्स को फैमिलीज को 229.82 करोड़। किसान क्रेडिट कार्ड का बात करेंगे, नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड दमन में 388 है और पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के 603 है। अमाउंट में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो दमन में 4.42 करोड़ का बेनिफिशियरीज को लाभ मिला है, जबकि टोटल 17.44 करोड़ के बेनिफिशियरीज को लाभ मिला है। पीएम उज्ज्वला में देखोगे तो 15,050 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शंस दिए गए हैं। जन धन योजना की बात करें तो 18,161 है और जो वुमेन्स को अकाउंट बेनिफिशियरीज बैंक में खुलाए गए हैं और 2,13,586 टोटल तीनों यूनिटीज़ में बना किए गए। स्टैंड अप इंडिया में 43 बेनिफिशियरीज को दमन में लाभ हुआ है और लोन जो है गिवन लोन वुमन को दी गई है 93.48% उसमें से दी गई है। पीएम मुद्रा योजना की बात करें कि टोटल बेनिफिशियरीज 4,581 है और टोटल डिसबर्समेंट्स 105.84 और सैंक्शन 109.86 किए गए, जो आने वाले दिनों में वो भी दिए जाएंगे। आधार कार्ड इश्यूज ऑफ सिटीजन्स 2,33,949 आधार कार्ड दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीपी पर OFC लेड अंडर भारत नेट इज 40। पीएम किसान समृद्धि में 15,331 में आगे बोल चुका हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना उसमें 15,029 लोगों को लाभ मिला है और 85 करोड़ दिए गए हैं। में जो योजनाओं में लाभ हुआ है करीबन 2,400 करोड़ रुपए का यहाँ पे फैसिलिटीज़ बेनिफिशियरीज को दी है। तो देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप देखोगे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में कितना पावरफुल हो गए, जो चाहते नेता टॉप 10 में आते, टॉप 5 में आते और वर्ल्ड अपना पॉलिसी मानता है और उस पर कॉपी करके अमल करता है। कोविड में देखो मेडिकल में वो भी
हमारी पॉलिसीज से लागू करते हैं। आज भी कोविड, चाइना में कोविड चालू हो गया है, हम कोविड फ्री हो गए, फ्रीली घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ 100% वैक्सीनेशन। कहा जाता था हिंदुस्तान अन्नवासियों का देश है और वैक्सीन लोगे तो मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, लेकिन सिद्ध किया है कि वैक्सीन जिसने ली है उसको कुछ नहीं हुआ है। टचवुड, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और आज भी अगर मैं बोलूँ कनाडा में तो 50-60% ने वैक्सीन नहीं ली है, उन लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। अमेरिका में, लंदन में, तो वहाँ पे वो लोग ने वैक्सीन नहीं ली है। वैक्सीन नहीं लेने का कारण भी उनको भुगतना पड़ रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते, आप सबका आभार मानता हूँ। और 8 साल पूर्ण होने में हम एक फेस्ट बना रहे हैं और तरह तरह जन लोगों तक जाएंगे। और भी योजना कोई लाभ लेने के लिए कोई रुक गया है, हमें समर्थन करिए, हम डेफिनेटली उसका प्रयास करके उनको लाभ दिलाएंगे। ભારત મેં કંઈ ક્લિયરિફિકેશન કરવા માગું છું, એમાં એક કોઈ ક્વેશ્ચન, કારણ કે બહુ જણાને એમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, ખાસ કરીને એક્સિડન્ટ થાય છે અને આયુષ્માન ભારતનું ક્લેમમાં ડાયરેક્ટ જાય છે તો નથી મળતો. મેં અમારા જે સચિવ છે ડૉક્ટરમાં મેડમ, ડિરેક્ટર આપણા કે દાસ સાહેબ, એમને પર્સનલી ફોન કર્યા. દાસ સાહેબે મને ક્લિયર સમજાવ્યું કે देयर इज सम ट्रीटमेंट्स जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और कोई ट्रीटमेंट हमसे नहीं होती है. तो જ્યારે બી કોઈને કંઈ તકલીફ હોય, ઇમરજન્સીની વાત અલગ છે, પરંતુ એક સિસ્ટમ છે આયુષ્માન ભારતનું કે જેમાં મિસયુઝ નહીં થાય. પહેલે તમે મરવરમાં યા સેલવાસમાં કોટેજ હોસ્પિટલમાં યા તો પછી આપણા મોટી દમણ PHCમાં જાઓ, ત્યાં તમારું બતાવો તમને મને આવી તકલીફ છે. જો ટ્રીટમેન્ટ થશે તો નિયત થશે, ને અગર નહીં થશે તો અમે લોકો રેકમેન્ડ કરશું, રિફર કરશે, PHC રિફર કરશે અને એ લોકો લખીને આપશે કે તમે જઈને આ હોસ્પિટલમાં લખો. એનો એક લિસ્ટ છે જે મેં તમારી સાથે આગળ શેર કરેલું હતું, જેમાં કેટલી હોસ્પિટલ્સ બંધ છે અને તે હોસ્પિટલ્સમાં આયુષ્માન ભારત ચાલે છે, ચાહે સુરત હોય, વાપી હોય, બોમ્બે હોય. અમુક હોસ્પિટલ્સ છે, 20-25 હોસ્પિટલ લિસ્ટ છે. તો બધાને તમારા માધ્યમથી કહેવા માગું કે અમારી જે જનતા છે દમણની ખાસ કરીને, કે તમે પહેલે જાઓ મરવરમાં, તમારું ઇલાજ ત્યાં બતાવો, ત્યાં એ લોકો રેફર કરશે. ને અગર નલ્લી હશે જે અમે કરી શકતા હોશું અહીંયા હોસ્પિટલમાં, તે નિયત થશે. એક્સિડન્ટની કેસમાં બહુ એ આવે છે. એક્સિડન્ટ માટે મેં તમને કહી માગું છું કે તમે બી પ્રેસમાંથી તમને નોલેજ આવે ને અગર કોઈ તમારી પાસે બિલ લે છે કોઈ બી હોસ્પિટલવાળા, કે એમ્બ્યુલન્સ લઈ જાય તો કાં લઈ જાય આપણને નહીં ખબર, વાપી લઈ જાય, વલસાડની, તો ઇમરજન્સીમાં આયુષ્માન ભારત કાર્ડ ચાલશે. પેમેન્ટ ના કરતા એને કહો કે અમારો કાર્ડ છે, એક્ટિવ થઈ જશે. પરંતુ તમારી ફરજ છે કે ત્યાં જાણ કરી દો કે ઇમરજન્સીમાં અમે ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ કરી રહ્યા છે. એ લોકોને રેફરન્સ લેટર જોઈશે તો ઇમિડિયેટલી આપશે. ઘણા ખરા શું થાય કે ટ્રીટમેન્ટ કરી લે, ઓપરેશન થઈ જાય, પૈસા આપી દે, એટલે એ પછી ફિનિશ થઈ જાય, એમાં કંઈ થાય નહીં મને. તો સિસ્ટમ ઇઝ ધેર. સિસ્ટમથી તમે એની સ્કીમનો બેનિફિટ લાવો, ડાયરેક્ટ ના જાઓ. સૌથી પહેલે કંઈ થાય તો રામદાસમાં યા કોઈ બીજા ડૉક્ટરમાં પ્રાઇવેટમાં બતાવે છે ને એ લોકો ડાયરેક્ટ ત્યાં રેફર કરે છે. એવી ગલતી ના કરો, પહેલે મરવરમાં બતાવો, અમારા ડૉક્ટર્સ છે, એ લોકો રેફર કરશે તો તમને પેમેન્ટ માટે સુવિધા નહીં થશે. એનું કારણ બી છે, એને એક્સપ્લેન કર્યું મને. એનું કારણ શું હતું કે ડાયરેક્ટ ચાલી જાય ત્યાં આગળ તો ડૉક્ટરો આધાર કાર્ડ છે એટલે બેફામ બિલ બનાવી દે અને જે ટ્રીટમેન્ટ નહીં હોય તે બી કરી નાખે. તો એને મિસયુઝ બી થયા છે અને એની સરકાર, ભારત સરકારે નિર્ણય લીધો કે થ્રુ ચેનલ સિસ્ટમથી જાય તો જે લાભાર્થીનું એનું ટ્રીટમેન્ટ બી થાય ને સારી રીતથી એનું કાપી શકે. મને કહ્યું ઇમરજન્સીમાં તમે આગળ જો એમ્બ્યુલન્સ લઈ જાય ને તો મેં જોયું છે એ હરિયા, 21st સેન્ચુરી એવી હોસ્પિટલમાં લઈ જાય છે. મેં તમને એ રિપીટ કરું છું ક્વેશ્ચન પાછો તમારો છે કે તમે આ સિસ્ટમ લાગુ કરો અને ત્યાં થઈ ગયો હોય તો બી તમને મરવરમાં હોય, દમણમાં હોય તો મરવર કરો, સેલવાસમાં હોય તો કોટેજ હોસ્પિટલમાં કરો, દીવમાં હોય તો ત્યાં સરકારી હોસ્પિટલમાં કરો અને પછી તમે કરો. જાણ નહીં કરશો તો તમારો આધાર કાર્ડ એક્ટિવેટ નહીં થશે અને પછી હોસ્પિટલમાં તમને ડિસ્ચાર્જ નહીં કરશે ને યુ હેવ ટુ પે ધ પે. એક તમને ખુશખબરી આપું, 9 ટેન્ડર ફ્લોટ થયો હતો તમે કહ્યું હતું, પરંતુ ટેન્ડર રાઈટ ટાઈમ લાગ્યું થઈ ગયું છો. જે મેઇન રોડના જે 4 રસ્તાથી ચપલી શેરીનો રોડનું છે એ લખીલી કોઈએ ભર્યું છે અને એનો વર્ક ઓર્ડર બી અપાશે અને સારો રોડ બનશે અને ઐતિહાસિક રોડ બનશે અને ત્યાં આગળ નાઇટ માર્કેટ બી આવવાની છે. એટલે દમણમાં એક નાઇટ માર્કેટનું કોન્સેપ્ટ પણ ચાલુ થશે અને બધાનો રોજગાર અને પ્રોપર્ટીના રેટ્સ બી અને બધાને અલગ અલગ બેનિફિટ થઈને કહીએ ને આપણે કે ટુરિસ્ટ આવે તો કાં જાય તો એ રોડ પર એક એન્ટેગ્રેસી. મેં અહીંયા બેચલર છું તો મેં દમણનો જોશ પણ મારા વોર્ડમાં છે. મેં પ્રયાસ કીધો હતો પરંતુ સરકારની મિશનરીઝ હોય છે
દે હેવ ટુ ફોલો સમ ટેન્ડર રૂલ્સ એન્ડ ટેન્ડર કોડ કરવાનો. ટેન્ડર નહીં ભરે તો એને કંઈ નહીં થાય. એને પેચવર્ક કરવા માટે છે તો પેચવર્ક થઈ ગયો છે, એ રફ પેચવર્ક કે એને આખું પેચવર્ક તમારનો કરે તો મિનિંગ નહીં મળે, એ થવાનું જ છે. મારો વોર્ડનો છે, મારા વોર્ડમાં તો એટલા સારા લોકો છે કે રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવેલા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને કે દિવાળીનો ટાઈમ હતો ને એક યુનિટ અમે લોકોને કામ ચાલુ કરવાનું છે. એ લોકોએ ઘરો બી તોડી નાખ્યો, પાછળથી સારી રીતે બનાવી દીધા છે. થોડી તકલીફ થઈ છે, મને બહુ બધાએ રિક્વેસ્ટ બી કીધું, મેં બહુ ફોલોઅપ કર્યું અને પણ આઈ સેડ જે બીરાભાઈએ કહ્યું કે લકીલી એક ટેન્ડર થઈ ગયું છે, ચોમાસા પહેલે યા ચોમાસા પછી એ રોડ બહુ સારો બનશે અને હું એન્શ્યોર કરીશ કે એ બી બનશે. એટલું જ નહીં, મારો આખા દમણનો વિસ્તારનો અમે સોચી રહ્યા છે. દમણ દીવ દાદરાનગર આવેલી અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ જે પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે દીપેશભાઈ અને પ્રભારી વિજય રાતકરજી એ કન્ટિન્યુઅસલી ફોલોઅપ કરે છે ને એ ચિંતા છે ને દમણમાં 207 કરોડના રોજ થશે. મેં આપણા મોહિત મિશ્રાને બી વાત કરી હતી, પીડબ્લ્યુડીના સચિવ છે, એમને બી વાત કરી હતી અને એ લોકોએ કહ્યું 260 કરોડ કે રોડ બનેંગે. એ પાइपलाइन છે, स्लोली स्लोली भी થઈ જશે. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उमरगांव के सरीगांव की वेलियंट ऑर्गेनिक कंपनी में हुआ ब्लास्ट, 2 कामगार बुरी तरह हुए घायल। पाडी शहर में श्रमिकों के पास से ऊंचे ब्याज दर पर पठानी वसूली करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ के खजूटी गांव में एक युवक को युवती के साथ प्रेम करने को लेकर की गई बुरी तरह से पिटाई। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।